नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। इस समय पूरे देश में सबकी जुबान पर एक ही नाम है और वो नाम है उत्तर प्रदेश का शहर कानपुर और यहां का एक व्यापारी पीयूष जैन। ये केवल देश ही नहीं, दुनिया में। हमारे जानने वाले लंदन में रहते हैं। कल उन्होंने फोन करके कहा कि भाई आपके इलाके में उत्तर प्रदेश में तो बहुत नोट मिल रहे हैं, तो आप इसकी जो कुख्याति पूरी दुनिया में है। जहां इत्र की खुशबू में नोटों की गड्डियां लिपटी मिली हैं कानपुर में, जहां मतलब यहां कन्नौज और कानपुर में। कन्नौज इत्र की नगरी है। काले धन के कुबेर को आज रिमांड पर गिरफ्तार किया डीजीसीआई ने और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया रिमांड पर 14 दिन के। मंथन में आज बात होगी इत्र की खुशबू वाले काले धन कुबेर की। काले धन से इत्र की खुशबू। कानपुर क्रांतिकारियों का शहर, श्रमजीवियों का शहर, श्रम के उपासकों का शहर इस समय काले धन की बरामदगी को लेकर चर्चा में है। अगर गूगल पर सर्च किया जाए तो कानपुर और पीयूष जैन टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, टॉप पर ट्रेंड कर रहे हैं। ये हमारी सहयोगी अक्षय ने बताया। उन्होंने सर्च भी किया और ये ऑथेंटिक, उनका जो डेटा है ऑथेंटिक है, क्योंकि ये कारनामा कुछ ऐसा ही है। कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ले से निकलकर मुंबई विदेश तक इत्र का कारोबार करने वाले पीयूष जैन का नाम आज पूरी दुनिया में चर्चा में है और उनकी तिजोरियां, उनका बेसमेंट, कैश और कैश को छिपाने के नायाब तरीके और चाबियों का गुच्छा। आधिकारिक रूप से चाबियों का गुच्छा 300 के आसपास बताया गया, लेकिन बहुत सारे जितने में उतनी बातें हैं। कोई कह रहा 1000 चाबियां हैं। तरीके से कहानियां गढ़ी जा रही हैं। वैसी ही तिलिस्मी कहानियां जैसे हमने तिलिस्मी कहानियों में पढ़ा है, सुना है, उस तरीके का ये तिलिस्म यहां देखने को मिल रहा है। और ये नोटों का तिलिस्म है। मशीनें लगी हैं, नोट गिना जा रहा है। अब जिस समय तक हम आपके सामने हैं, 194.45 करोड़ रुपया नगद बरामद हो चुका है। 23 किलो सोना है, विदेशी मोहर लगी हुई। उसके अलावा 600 किलो चंदन का तेल है, जिसकी कीमत 6 करोड़ बताई जा रही है। बहुत सारा माल असबाब है और इसी के साथ इत्र की नगरी से काले धन की जो खुशबू है वो लोगों को बेचैन भी कर रही है। पीयूष जैन बहुत लो प्रोफाइल, कानपुर के आनंदपुरी मोहल्ले में रहने वाला ये कारोबारी बहुत लो प्रोफाइल रहता था। एक स्कूटर से आता था, एक पुरानी सेंट्रो कार। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि पीयूष जैन इतनी बड़ी दौलत का मालिक है। सबसे बड़ी बात, पीयूष जैन भले ही एक व्यापारी थे, लेकिन पूरे दुनिया और देश में उनका नाम जब सुर्खियों में आया तो जो इंटेलिजेंस की, जीएसटी इंटेलिजेंस की जो रेड हुई, उसके बाद फिर उसके बाद इनकम टैक्स की रेड और फिर तमाम तरीके की जो एजेंसियां जांच में लग गई। जो ताजा आंकड़ा अब तक माल असबाब और सारी चीजों का निकल कर आ रहा है, वो अभी हमने आपको बताया है। अभी सब जोड़ा गांठा जाए तो 257 करोड़ रुपए के आसपास का मामला जैन के ठिकानों से इतना चल अचल संपत्ति, माल असबाब, नगदी, सोना, चांदी, चंदन, ये सब मिला के मिल चुका है। अब सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी रकम एक पान मसाले का आप कहिए फार्मूला ये कहिए कि
एक मिक्सचर तैयार करने वाला जो उसमें छिड़का जाता है, ये बताया गया कि शिखर पान मसाला का ब्रांड है, उसके लिए ये एसेंस या एक मिक्सचर तैयार करते थे और वो मिक्सचर अपना होता है और उसकी खासियत होती है कि जो लोग तैयार करते हैं वही इसको बना पाते हैं। और अगर उस पान मसाला के शौकीन लोगों को अगर इसका स्वाद लगा हुआ है तो फिर उस मिक्सचर की कीमत, उस एसेंस और जो वो फार्मूला जिसको बोलते हैं कारोबारी भाषा में कि फार्मूला, पीयूष जैन को पता था और पीयूष जैन ही ये फार्मूला शिखर पान मसाला के संचालकों प्रदीप जैन और अन्य को देता था और इसके बदले एक मोटी रकम लेता था। ये बातें सामने आई, लेकिन इतनी मोटी रकम कहां से आई? गुजरात में 4 ट्रक शिखर पान मसाला के पकड़े गए। ये ट्रक, इनमें कुछ कागजों में हेरा फेरी थी। गणपति ट्रांसपोर्ट के ट्रक थे और ये कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर के संबंधित थे। यहां से सुराग मिला, गुजरात से टीम आई और छापेमारी शुरू की गई पीयूष जैन के यहां। इसके बाद लगातार मुंबई की फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, तमाम जगह बड़ा घालमेल है, इसमें बड़ा घालमेल है। एक पंपी जैन है, समाजवादी इत्र निकालने वाले, अब दोनों को बिल्कुल मिक्स कर दिया गया है कि पंपी जैन, पीयूष जैन। अब इस पूरे बरामदगी के बाद ऐसा लग रहा है कि सारे जैन काले कारनामे ही करते हैं। ऐसा फिलहाल जो पॉलिटिकल लोगों का घात प्रतिघात चल रहा है, चुनावी मौसम है उत्तर प्रदेश में, ऐसा उससे लग रहा है। मुख्यमंत्री कई रैलियों में इस बात को कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से धन छिपा कर रखा है, इशारा वो लाल टोपी वालों की तरफ कर रहे हैं। और रेड, एक और जानकारी दे दूं कि छापे में सबसे बड़ी रकम पीयूष जैन के बेडरूम में प्लाई और रेक्सीन से बनी एक दीवार, शोपीस दीवार के अंदर से मिली। बड़ी दीवारें काटी गई। अब तो स्थिति यह है कि कन्नौज के उनके महल नुमा मकान में, बाहर से महल बिल्कुल नहीं लगता लेकिन अंदर से महल नुमा मकान में अब ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व के महत्व की चीजों की संस्था खंगालती है, टटोलती है, खोजती है, वो लगी हुई है। आप देखिए कैसे कैसे रंग, कैसे कैसे पीयूष जैन की आधिकारिक गिरफ्तारी के बाद उनको रिमांड पर दिया गया है, कोर्ट ने उन्हें रिमांड पर दिया गया है। इसके मुतालिक उनके वकील कुछ कह रहे हैं, उसे सुनना महत्वपूर्ण होगा। थाने पर हम नहीं जाएंगे। इनका कहना है कि 32 करोड़ की जीएसटी हमारे खिलाफ बन रही है। हमने 52 करोड़ रुपए के लिए लिखकर दे दिया कि आप पेमेंट दे दीजिए हमारे खाते में जो पैसा आपने सीज किया। नहीं सर, इनके सर कानपुर में इनके घर से कितने करोड़ की रिकवरी बताई है? ये रिकवरी तो बता रहे हैं 170 के आसपास को। क्या बता सकता हूँ? जब तक मेरे चीजें सामने फट नहीं आएंगे, अभी अपना केस लेकर आए हैं, मैं उसकी कॉपी दूंगा, स्टडी करूंगा, लीगल ओपिनियन सभी कुछ दे पाऊंगा। कैश पैसा मिला है, उसका जस्टिफिकेशन दूंगा, लेकिन पहले मैं इनका आरोप तो देख लूं। पत्रकारों के बहुत सारे सवाल हैं, वकील साहब गिर गए। कानपुर के वकील साहब हैं, अपने अंदाज में उन्होंने टरका दिया कि भाई कागज वागज पता चलेंगे, लीगल ओपिनियन तभी देंगे, अभी कुछ कहेंगे नहीं। मामला बड़ा टेढ़ा और उलझता जा रहा है। अब सवाल यह है, अहम सवाल यह है कि इतना पैसा आया कहां से? बहुत सारी कथा काया आप पूरे मीडिया में देख रहे होंगे। मुख्य धारा के मीडिया में यह खबर छाई हुई है सुबह से, और बल्कि कई दिनों से, 3-4 दिनों से, और आज तो यह चरम पर था। इस खबर का ताप आज मुख्य धारा के मीडिया में चरम पर था। देश का शायद ही कोई ऐसा न्यूज चैनल, समाचार पत्र के बड़े बड़े दिग्गज कानपुर और कन्नौज ना पहुंचे हों। अब एक फिल्म आपको याद होगी, अजय देवगन की रेड आई थी, उसकी कहानी भी कहते हैं कि कानपुर की ही है। उस जमाने के बहुत बड़े व्यापारी, पॉलिटिकल रसूख भी रखते थे, वो कांग्रेस में उनकी अच्छी दखल थी, और कहते हैं कि वो एक बार मेयर भी रहे, सरदार इंदर सिंह। कहते हैं कि ये जो रेड फिल्म की कहानी है,
वो सरदार इंदर सिंह के रसूख को लेकर बनी थी, और उसका भी, उस कहानी का भी सूत्रपात कानपुरी था। तो बहुत सारे लोग जो इस पूरे घटनाक्रम को रेड फिल्म के आईने में देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको, उनके लिए जानकारी है कि वो मामला भी कानपुर का ही था, ये मामला भी कानपुर का है। उसी रेड फिल्म की तरह तहखानों से पैसे, तब उसमें इनकम टैक्स थी, इसमें जीएसटी, इंटेलिजेंस और अन्य संस्थाएं। एक सवाल और उठा बीच में, हमने देखा, पता नहीं कितना सही है, ये भी कहा गया कि डीजीजी जो सीआई है या जो उनका इंटेलिजेंस है, उसने तमाम कार्रवाई पूरी कर ली, लेकिन बाकी इनकम टैक्स वगैरह को बहुत बाद में सूचना दी, या ये भी कहा गया कि शुरुआती दौर में नहीं दी। ये सारी चीजें निकल कर आई। तो ये रेड फिल्म को लोगों ने कनेक्ट किया, तो हमने आपको ये जानकारी भी दी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये रकम किसकी है। अगर पीयूष जैन कहते हैं कि उनकी पैतृक कमाई की ही पाई पाई करके जोड़ा है, तो उनका जो कंपनियों का लेखा जोखा है बहुत कम है। 2017-18 में जो उनका इनकम टैक्स का जो रिटर्न है, वो उनका जो टर्नओवर है 1,57,00,000 के आसपास है। अभी आते आते 5 करोड़ के आसपास हो गया है। तो ये, और इतना पैसा वो कह रहे हैं पैतृक है, हमने जोड़ कर रखा, हमारे फोरफादर का है, तो ये, इसके लिए उनको प्रूफ देना होगा। और एक नियम है, अभी कोई हमें बता रहे थे कि एक नियम है कि अगर पीयूष जैन ने प्रूव कर लेते कि उनका पैसा है, तो जितने दिन ये पैसा जमा रहेगा उसका ब्याज सरकार को देना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, पीयूष जैन को। अभी सवाल है कि ये पैसा, इस पैसे को लेकर राजनीतिक छींटाकशी भी हो रही है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में, सीधे तौर पर ये मैं कहूं, इसमें कोई और कोई तीसरा दल नहीं है। दोनों दल एक दूसरे को टोपी पहना रहे हैं। और एक और पहलू इसमें देखना लाजमी होगा कि दीवार और फर्श से ये जो सोना निकला है ना, ये कोई एक दिन की कमाई का तो नहीं है, और ना ही कोई ये पैसा टर्नओवर में रहा होगा, ये पैसा कहीं कारोबार में घूमता रहा होगा। ये तो बाकायदे इसको रखा गया है इस नियत से। एक दिन में इसकी चुनाई भी नहीं हो गई होगी, दीवारें एक दिन में चुन नहीं आने, एक दिन में बन नहीं जाते, पानी की टंकी के नीचे तहखाना। तो इस तरह की बरामदगी, जो मैंने सारी चीजें आपको बताई दी पहले कि किस तरीके से बरामदगियां हुई हैं, और नकदी, चंदन का तेल, सोना, ये तो ऐसा लगता है कि जो पहले जब बैंकों की इतनी सुविधा नहीं थी, वो नहीं थी, तो घड़ों में भर के संपत्ति गाड़ दी जाती थी, फिर कई पीढ़ियों बाद निकलती थी। ये कहा जाता था कि भाई ये संपत्ति जीवधारी हो गई है, अब उसको छुओगे तो सांप डस लेगा, या जो उस संपत्ति को छुएगा वो जिंदा नहीं रहेगा। इस तरह की बातें पहले हुआ करती थी। खंडहरों में इस तरह की धन संपत्तियों के अकूत भंडार निकला करते थे, मोहरें, सरफियां निकलती थी, बड़े बड़े चांदी सोने के घड़े निकलते थे। उसी तरीके के दृश्य से ऐसा लग रहा कि कोई किला कोई किसी जमाने का, किसी काल की कोई सभ्यता की खोज हो रही है, क्योंकि सभ्यताओं की खोज करने वाली संस्था ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व जो संस्थान है, वो भी आ गया। तो ये उसी तरीके से ये पूरी व्यवस्था है। इस खबर के तमाम पहलू हैं, अपने अपने तरीके से लोग इसको दिखा रहे हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये जानकारी दी गई और बताया गया कि क्या क्या बरामदगी है और क्या नकदी है। 194 कुछ की बरामदगी टोटल दिखाई गई है, नकदी की 4-5 करोड़ की। तो कुल मिलाकर स्थिति यही है कि अब बड़ा सवाल यह है, जो मंथन में इसको हमने मुखड़े में लेकर हम आए कि जो काले धन की खुशबू है, ये 3-4-5 सवाल उठाती है। पहला सवाल यह है कि 2016 में नोटबंदी के बाद इतना बड़ा जखीरा नोटों का, सोने चांदी का मिलना सिस्टम पे सवाल खड़ा करता है, इस सिस्टम को बनाने वाले लोगों पर सवाल खड़ा करता है।
और ये तो एक पीयूष जैन है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, धन कुबेरों की कमी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी आशंका है कि काला धन गंजा पड़ा है, गंजा पड़ा है। और फिर जब इसको लेकर राजनीतिक छींटाकशी शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच, वो कह रहे हैं कि भाई समाजवादियों ने, मुख्यमंत्री ने कई जनसभाओं में आज और कल लगातार 3 दिन से कह रहे हैं कि दीवारों में जनता की गाड़ी कमाई का पैसा छिपा रखा था, वो निकला है। वो कह रहे हैं कि भाई देख लो कौन सरकार ईमानदार है, मेरी वाली या पहले वाली जिसने पैसे दीवारों में छिपा रखे हैं। चुनावी मौसम है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे भी हैं, उन्हें आरोप लगाने का हक है। और समाजवादी पार्टी उल्टे चोट कर रही है। अखिलेश यादव के ट्वीट पर ट्वीट आ रहे हैं कि भैया जरा अपने गिराबान में ढाको, ये पैसा आप लोगों का है, समाजवादी पार्टी कोई लेना देना नहीं। और समाजवादी इत्र जारी करने वाले पंपी जैन तो खुलेआम बाहें चढ़ाकर चुनौती दे रहे हैं कि भाई मेरे पीयूष जैन के कोई पेट्रोल पंप और कोल्ड स्टोरेज है नहीं, हमारे हैं, हमारे। पंपी जैन कह रहे हैं हमारे हैं, आओ दबिश डालो, चेक करो और बताओ कि कितनी टैक्स चोरी हमारी। वो एलानिया इस बात को कह रहे हैं। ये अजब पेच है, पैसा निकलता जा रहा, निकलता जा रहा, निकलता जा रहा। अली बाबा 40 चोर वाली कहानी हो गई। एक से एक खुलते जा रहे हैं, खुल जा सिमसिम, चिराग रगड़ा, एक वो खुला, नोट आ गए। नोट किसके हैं? इतनी एजेंसियां देश भर की लगी हैं, ये कोई नहीं बता पा रहा या बताना नहीं चाहता। मुझे तो ये लगता है कि बताना नहीं चाहते कि पैसा किसका है। बहुत कई प्रश्न हैं, तमाम मन में सवाल हैं। एक पत्रकार होने के नाते मेरे भी और इस देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और जिन शहरों में निकला वहां के रहने वाले लोग भी जानना चाहते हैं। हमारे साथ जाने माने टैक्स एक्सपर्ट, वित्तीय सलाहकार आशीष जी जुड़ गए हैं। आशीष जी, के न्यूज में बहुत स्वागत है आपका, बहुत अभिनंदन आपका। नमस्कार आशीष जी, आप टैक्स के विशेषज्ञ हैं, वित्तीय सलाहकार हैं, सारी चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं पहले ही से कह दे रहा हूं कि आपकी बहुत सारी मजबूरियां होंगी, बहुत सारी जगह आप टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक नागरिक के नाते, एक एक्सपर्ट के नाते आप मंथन में जुड़े हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी ईमानदारी से चीजों को बताने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा प्रकरण क्या लगा आपको, एक विशेषज्ञ के तौर पर है क्या मामला ये? देखिए, मैं पुनः के न्यूज के माध्यम से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं जी कि इनकम टैक्स के छापेमारी को विपक्षी नेताओं पे हो या पक्ष के नेताओं पे या किसी पर भी हो, उसको सिर्फ राजनीतिक रंग देना ये बिल्कुल उचित नहीं है। विपक्षियों का ये कह देना कि ये चुनाव से प्रेरित है, ये कतई उचित नहीं है। 257 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हो जाना, ये अपने आप में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और मुझे हैरानी होती है कि जैसे आप ही अभी कह रहे थे कि ये एक दिन में इकट्ठा नहीं हुआ होगा जी। जब नोटबंदी लाई गई 8 नवंबर 2016 को, तब ये कहा गया कि काला धन बिल्कुल खत्म हो जाएगा जी। अब ऐसी स्थिति में इतना सारा पैसा जमा हो जाना, इतना बड़ा भंडारण किसी के घर में हो जाना, वो भी उस स्थिति में जब आला अधिकारी, इनका के आला अधिकारियों से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही इतना बड़ा जखीरा निकल रहा है नोटों का, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मैं ये बिल्कुल कतई मानता हूं कि इनकम टैक्स एक स्वायत्त संस्था है और अपने क्षेत्राधिकार के तहत ही वो काम करती है और कर रही है। राज्यों में चुनाव आते जाते रहेंगे और उन चुनावों को ध्यान में रखते हुए वो चुनाव के लिए रुकेगी नहीं कभी भी। ये बात सच है। इसके समय पे प्रश्न चिन्ह उठाना विपक्ष की अपनी मजबूरी भी है। और ये पार्टियां, देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या देश का चुनाव हो, हमारे यहाँ देश में ये बहुत अच्छी खूबसूरती है कि यहाँ पर जो संस्थाएं हैं वो इतनी स्वायत्त हैं कि दिल्ली पुलिस सीबीआई के ऊपर छापा डाल देती है जी, इतने अधिकार प्राप्त हैं। और उसके बावजूद भी अगर ये हर बार चुनाव के दौरान ही रेड पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाता है। और विपक्ष अगर ऐसी बातें कर रहा है तो उसको पक्ष को जवाब देना चाहिए, जो भी सत्ताधारी पार्टी है उसको उसका जवाब देना चाहिए।
लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जीएसटी के बाद इतना बड़ा टैक्स की हेराफेरी जिस तरह से देखने को मिल रही है, ये हैरान करने वाली बात है। आशीष जी, ये कोई बता नहीं रहा। शुरुआती जो जानकारी आई कि जो जीएसटी इंटेलिजेंस है, सारी कार्रवाई पहले उसने की, बाद में इनकम टैक्स को बताया गया, काफी विलंब से बताया गया। इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि ये कौन बताएगा? पीयूष जैन तो अब रिमांड पर है। ये कौन बताएगा किसका पैसा? एक आज प्रेस विज्ञप्ति मिल गई हमको और उसमें बताया गया कि भाई इतना पैसा नगद बरामद हुआ, इतना सोना चांदी बरामद हुआ। ये पैसा किसका है, क्या इसके जानकारी है, कैसे कहां इस्तेमाल होना था? अगर सत्ता पक्ष के लोग चुनावी रैलियों में इस बात को कह रहे हैं तो वो क्यों नहीं जांच करा के उन लोगों को गिरफ्तार कराते? और फिर या विपक्ष का कोई नेता, अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी की बात हो रही कि समाजवादी पार्टी का ये पैसा है, तो गिरफ्तार मुकदमा लिखा जाना चाहिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ कि भाई ये आपके पूर्व संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति है और ये समाजवादी पार्टी का के लिए चुनाव में पैसा, ये दीवालों में बाकायदे कंक्रीट की मोटी दीवार अली बाबा 40 चोर टाइप का बनवा के, जैसे खुलजा सिमसिम टाइप के दरवाजे बनवा के ये व्यवस्था की गई थी। तो कम से कम इन चीजों को जनता के सामने कि केवल जनता को गुमराह करो, पक्ष कुछ कहे विपक्ष कुछ कहे, टीटी करते रहो, जनता समझे मजे लेते रहो, क्योंकि ये बहुत गंभीर आर्थिक अपराध है जैसा कि आपने कहा। और ये तो अपने आप में पूरे सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है आशीष जी, क्योंकि ये तो एक पीयूष जैन है, इतना लो प्रोफाइल रहने वाला आदमी। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नगर हैं, कानपुर है, गाजियाबाद है, आगरा है, बरेली है, बनारस है, उसके अलावा गुजरात है, महाराष्ट्र है, जो काफी कारोबारी राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है। जो इस तरह के, तो फिर लगता है कि काला धन का अकूत भंडार इस देश में, सारी व्यवस्था ही फेल हो जाएगी। जी निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये कर चोरी संज्ञान में आ रही है, इस विषय पे हमें थोड़ा सा धैर्य बरतना चाहिए। और मैं पार्टियों से, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो और चाहे वो विपक्ष हो, मैं उनसे भी अपेक्षा रखता हूं कि वो भी थोड़ा सा धैर्य बरतें। देखिए, अभी जांच चल रही है और समय समय पर इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हम सबको सूचित करती रहती है और करेगी भी, इस मामले में भी करेगी। तो अभी इस पर सोचने की जरूरत है। जांच अभी अपने बीच में है, अभी वो पूरी नहीं हुई, कार्रवाई अभी चल रही है। कार्रवाई समाप्त हो और हर व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है। अगर पीयूष जैन को भी वो अधिकार मिलेगा, अगर उनके वहां 2057 करोड़ भी मिलेगी तो भी उनको समय दिया जाएगा कि वो अपनी बात को रखें। और अगर उनका पैसा है, अगर वो टैक्स पेड अमाउंट है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम है या डिस्क्लोज्ड इनकम है, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रही बात पार्टियों की, पार्टियों के साथ ये स्थिति हमेशा रहती है कि जो चुनाव है, जो भारतीय चुनाव है, उसमें क्या होता है कि वो परसेप्शन सेट करने का चुनाव है। कुछ भी मिला उसको परसेप्शन सेट करना, चाहे वो पक्ष की पार्टी हो चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो। इनकम टैक्स की रेट्स पिछले 9 साल में 1700 से ज्यादा हुई हैं, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट इतना खराब है जी कि कहीं पर भी आपको कोई सूचना मिली आप रेड करेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। इनकम टैक्स या जीएसटी संस्थाएं प्रॉपर वर्किंग करके जाती हैं। ऐसे किसी ने एक सूचना दे दी और वो जाकर के रेड नहीं कर देती हैं। और अगर ऐसा होता तो शायद इतना बड़ा जखीरा हम नहीं, निश्चित तौर पर बहुत पुख्ता जानकारी, निश्चित तौर पर ये बात है। हाँ, पुख्ता जानकारी लेने के बाद ही आती हैं। और ये पार्टियां, इनको अपना चुनाव लड़ना है और ये अपने परसेप्शन के आधार पर चुनाव लड़ती हैं। कुछ भी हुआ, जिस तरह से इसको भुनाया जा रहा है, पक्ष कह रहा है कि विपक्ष चोर था, विपक्ष कह रहा है कि पक्ष चोर था, एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने के अलावा ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरी ये अपील है आपके माध्यम से कि पार्टियों को थोड़ा सा धैर्य बरतना चाहिए और अपने आप ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष ये कह रहा है कि ये चुनावी रेड है, चुनाव के टाइम पे होती है, जैसे पश्चिम बंगाल में हुई, महाराष्ट्र में हुई, कर्नाटका में हुई और देश के विभिन्न प्रांतों में हुई। जहां जहां चुनाव हुआ वहां पहले रेड हुई इनकम टैक्स की। तो समय पर प्रश्न चिन्ह उठाना उनका अधिकार है और पक्ष को उसका जवाब भी देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आशीष जी, आपकी सलाह मुझे लगता है उन तक पहुंचेगी और जरूर पहुंचेगी, क्योंकि राजनीति
एक अलग तरीके से एक गंभीर विषय है, उसमें मजा नहीं लेना चाहिए। पैसा किसका भी, आज आप सत्ता में हैं कल वो होंगे, तो ये मजा वो भी ले सकते हैं। वास्तव में जनता की भावनाओं के साथ, उम्मीदों के साथ, जिन उम्मीदों के साथ में किसी को जनता सत्ता सौंपती है, उस उम्मीदों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये काला धन किसका है, कहां से आया? पीयूष जैन किसी का टूल तो नहीं है, या पैसा हवाला का है? तरह तरह की बातें हैं। इनका जवाब इन एजेंसियों को देना होगा, जिम्मेदार लोगों को देना होगा, सरकार को देना होगा।